रहने की ताकत को समझो। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि चुप रहने का क्या फ़ायदा है। तो आइए इसको एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। चुप रहने का महत्व। दुनिया में सबसे तेज छुरी हमारे जवान हैं और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ यह सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और क्या बोलना, कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना देता है। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वो बड़े ही ध्यान और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वो पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास बहुत सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है, यहाँ पाने की चाहत करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उनकी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो? सब तुम्हें कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक खोज कर रहा हूँ। क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं होगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन के अशांति को भंग करने के लिए, हटाने के लिए, शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की बात सुनकर रिसाई ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। 15 दिन में तुम अकेले चुपचाप रहोगे, जिनका कोई किसी से बोलना कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। अगले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन वह चुप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। अगले 2 दिन, 3 दिन बस चुपचाप बैठे रहा, लेकिन रात होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए वह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और ताजगी महसूस करने लगता। इसलिए तरह से 10 दिन बीत गए थे और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की
सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठा गया और कुछ ही मिनट में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन उसी ध्यान में लगा बैठा रहा, गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम और शांति आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन उसी तरह व्यतीत करने के बाद ईसाई के पास गया और उसे प्रमाण मिला और बोला, हे भिक्षु महाराज, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे में इतनी उथल पुथल चिंता क्यों था। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत विचलित क्यों था। ईसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें। राजकुमार ने कहा, मैं ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों को फालतू बातें करता और अकेले में ही लोगों के बारे में सोचता था। ज़्यादातर समय निगेटिव बातें सोचता था। इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर लेता था। ज़्यादा बोलने और निगेटिव सोचने में मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया। इस वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से मैं भी हर काम में असफल होने लगा और फिर उसी लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से भी मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इसी सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। पर यहाँ पर बहुत 15 दिन में मेरे लिए पूरी तरह से अलग से मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर लोग रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन जिसके पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं पिछले 15 दिनों में अनुभव किया। राजकुमार की सारी बातें सुनकर ये ईसाई ने कहा, फिर तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूर से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बर्बाद करते हैं। ईसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से पूछा, आप ज़्यादातर चुप क्यों रहते हो। तब बुद्ध ने उसे चुप रहने के फायदे को समझाया। चुप रहने के सभी व्यक्ति अंदर से अनंत शक्ति और गहराइयों में होता है। मौन रहने के भीतर उत्तर ही पहली सीढ़ी और मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम मौन हो जाओ। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि ज़्यादा बोलते हो तो आप अधिक गलतियाँ करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो संसार की 90% मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। इससे मौन रहने की कला जान ली, उन्हें भीड़ में अकेले रहने का कला जान लेता है। एकांत में तो व्यक्ति आनंदित रहता है, दूसरे की उपस्थिति तो बेचैनी पैदा करती है। चुप रहने की शक्ति अधिक ऊर्जा से बचा लेती है। चुप रहने की एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा से बदल सकते हैं। चुप रहने में हम अपने आत्मा की गहराई में जा सकते हैं, अंदर से अशांति का अनुभव कर सकते हैं, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को सफल करने में अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। चुप रहने की कला हमें सिखानी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें और दूसरे के जीवन को सुधार सकें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी चुप रहने का